आर्यनम नमो वज्रायनम नमो लोय सविषाम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम नमयोनिजिणं वीरम अनंत वर्णान दंसन सावम मोचामि नियम सारम केवली श्रुत केवली वणिदम सर्वज्ञ संजयवन्ति वरिते निर्ग्रंथि संजयवन्तु वरिते ऐ भावे अविच्छिन्न रहताय मन में सर्वज्ञ संजयवन्तु वरिते। केवाड़ों को सही कर देना। शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार प्रारंभ अपन ने किया था। शुद्ध निश्चय प्रायश्चित, शुद्ध अर्थात क्या? शुद्ध प्रायश्चित, लेकिन शुद्ध निश्चय प्रायश्चित भगवान कुंद कुंदाचार्य महाराज ने नियम सार जी का ये परमागम नियम सार परमागम का ये अधिकार लिखने के पहले क्या लिखा? नाम ही दिया उसका शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार, जिसमें अशुभ भाव का तो प्रायश्चित लिया है, लेकिन बंध का कारण होने से शुभ भाव से भी उठाया है। ऐसा शुद्धोपयोगमयी अपने चैतन्य परमात्मा के आश्रय से प्रकट हुई निर्दोषता का अधिकार, ऐसी निर्दोषता जिसमें कभी दोष उत्पन्न न हो, उस निर्दोष परिणति का नाम है शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार। तो पहले ये दर्शाते हैं कि क्या आएगा इसमें। तो कल का विषय तो अपन नहीं बाँचेंगे, कल से आगे बाँचेंगे। पहले इसमें जो लिखा है वो एक बार और दोहरा दें कि इसमें विषय क्या आने वाला था। समस्त द्रव्य कर्म, भाव कर्म तथा नौ कर्म के संन्यास हेतु वियुक्त शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार कहा जाता है। अतः अखिल द्रव्य भाव नौ कर्म संन्यास हेतु भूत शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकारा कथ्यते। मुनियाश्री कहते हैं सब प्रकार के नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म रूप से छुटकारा पाना दिलाने वाला, सिद्धों जैसी परिणति को पहुंच कराने वाला ऐसा जो मंगल अधिकार, उसका नाम शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार है। 180 नंबर का जो कलश चल रहा था, उसकी कलश अपन ने बाँच लिया था। तो हिंदी से बाँचना प्रारंभ करते हैं। गाथा बाँच चुके थे अपन, इसलिए आगे ले रहे हैं। टीका में प्रायश्चित का विवेचन करते हुए पदम प्रमलधारी देव महामुनिराज ने लिखा था कि प्रायश्चित क्या है? प्रचुर रूप से निर्विकारी चित्त का होना, इसका नाम प्रायश्चित है। उत्कृष्ट
आत्मा में प्रचुर रूप से निर्विकारी, उत्कृष्ट निर्विकारता, परम वीतराग परिणति, उत्कृष्ट प्रचुर निर्विकारता। निर्विकारता वह प्रायश्चित है, विकार वह दोष है। तो जो विकार है वो दोष है, यानी राग देश पुण्य पाप के भाव, नाना प्रकार का जो विभाव भाव है वही विकार है और वो दोष है। और निर्विकार परिणति का होना, कैसी निर्विकार परिणाम होना, प्रचुर निर्विकार, वीतरागता 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 वीतरागता, उसका नाम प्रायश्चित है। लिखा था प्रायश्चित्ता इति प्रायश्चित्ता, प्रायश्चित्ता इति प्रायश्चित्ता। प्रायश्चित्ता का अर्थ क्या? प्राया प्रचुरेण निर्विकार चित्तम प्रायश्चित्तम। प्रचुरेण निर्विकार चित्तम, उत्कृष्ट रूप से वितराग परिणाम होना, यानी वितराग परिणाम का परिणति में जन्म लेना, इसका नाम प्रायश्चित है। तो ऐसा प्रायश्चित के लिए पहली गाथा में कहा था कि व्रत, समिति, शील, संयम, परिणाम तथा इंद्रिय निग्रह रूप भाव वह प्रायश्चित है। अब उस प्रायश्चित के लिए दिगंबर मुनि भगवंत क्या करते हैं? अपनी परिणति को निर्दोष बनाने के लिए, दोष उत्पन्न ही ना हो, क्योंकि भाई जहाँ पर प्रकाश का अभाव होगा अंधकार वहाँ खड़ा हो जाएगा। निर्विकार परिणति नहीं होगी, वहीं विकार आ जाएगा। और निर्विकार परिणाम वहाँ नहीं होगा जहाँ निर्विकारी तत्व का आश्रय नहीं होगा। निर्विकारी तत्व के आश्रय में ही निर्विकारता पलती है। निर्विकारता को पालना है तो निरंतर निर्विकारी तत्व को भाव। राग आया, द्वेष आया, मोह आए, नाना दशा आई, कर्म का उदय हुआ। कोई कर्म की उदय की दशा वही तो नैस किंचित नैस किंचित नैस किंचित, मारा मेरे में कुछ नहीं है, मैं तो वो तत्व हूँ। ऐसे अपने ज्ञायक परमात्मा, ऐसा अपना ज्ञायक भाव, उस ज्ञायक भाव, ध्रुव भाव, निर्विकार भाव, उसको निहारते रहना, इसका और उसी में अपना परिणाम रमा रहे, इसका नाम प्रायश्चित है। तो कहते हैं टीका में, ये अपने कलश जो 180 आया था उसको अपन वाचना करते हैं। मुनियों को स्वात्मा का चिंतन निरंतर प्रायश्चित है। दोष लगता है तो जो तू निर्दोष स्वरूप से च्युत होगा तो सर्व दोषों का प्रसंग आएगा। क्या कहा? जो तू निर्दोष स्वरूप से च्युत होगा, निर्दोष स्वरूप से खिसका हुआ परिणाम ही दोषों को लाता है और निर्दोष स्वरूप को भाती हुई परिणति ही निर्दोष रूप से बरतती है। मुनियों को, योगी स्वरों को स्वात्मा का, हे भाई, जितने परिणाम, नाना प्रकार के विकार भाव, विकल्प भाव जो खड़े होते हैं, वो स्वात्मा का चिंतन नहीं किया तो अन्य चिंतन से होने वाले दोष स्वात्म चिंतन से ही मिटेंगे। आत्मचिंतन ही निर्दोष है और अन्य की चिंता ही दोष है। तो जो दोष में वह होगा जो आत्मचिंतन में नहीं होगा। धन्य घड़ी आए बब आत्मचिंतन करो रे। मुनराज की दशा कोई अलौकिक होती है, लेकिन उठते में, बैठते में, हर समय
अगर दोष को अपने अंदर नहीं लाना है तो निरंतर यही चिंतते रहना, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। स्वय आत्मा का चिंतन करना, मेरा आत्मा कैसा है। मेरा आत्मा परिणाम रूप परिणमन रहा है, लेकिन परिणाम परिणमित हो रहा है, मैं वही का वही रह रहा हूं। सुबह की शक्तियों का विचार करें तो परिणाम परिणत हो रहा है उसी समय, और मैं वही का वही रह रहा हूं। एक और परिणाम परिणत हो रहा है, ये उत्पाद वह चल रहा है, तो भी मैं वही का वही हूं, ध्रुव का ध्रुव हूं, परमेश्वर का परमेश्वर। जो चल रहा है वो चल रहा है, जहां जो हो रहा है, उदय चल रहा है, कर्म चल रहा है, पर्याय चल रही है, लेकिन ध्रुव में को ध्रुव 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 ध्रुव, दोनों कार्य एक साथ चलते रहें, ऐसी मेरी परिणाम शक्ति है। तो क्या कहा, यहां कहते हैं कि मुनियों को स्वात्मा, अपने आत्मा का चिंतन का अर्थ है उस शुद्ध आत्मा का मैं हूं ऐसा मानना, ऐसा जानना, उसमें रमना। पहले तो निर्विकल्प चिंतन और एक सविकल्प चिंतन, निरंतर कर्तव्य है। आत्मा का निर्विकल्प चिंतन को ही अपन दूसरे शब्दों में कहते हैं तो चितवन, देखना, और सविकल्प चिंतन को ही अपन कहते हैं कि चिंतन। लेकिन आत्मचिंतन कैसा है, कैसा है वो आत्मचिंतन जिसमें नहीं खड़ा होता है कोई भी दुष्चिंतन, कोई भी अन्य चिंतन। तो आत्मचिंतन के अलावा अन्य चिंतन आया, वही दोष है, और आत्मा का चिंतन ही निर्दोष है। तो वही प्रायश्चित है, अर्थात स्वात्मा का चिंतन ही प्रचुर रूप से निर्विकार परिणाम है। क्योंकि प्रचुर रूप से निर्विकारी चित्त का होना ही प्रायश्चित है। तो जब आत्मचिंतन चलेगा तो चित्त निर्विकारता बढ़तेगी। तो आत्मा का चिंतन वह निरंतर कर्तव्य है, बार बार उठते में बैठते में, हर क्षण हर पल। हे साधक, तुझे तू आत्मा मत भूलना। सपने में भी, हर समय भी, हर जो भी दशा हो, मैं आत्मा हूँ, मैं अनारी हूँ। हर करते समय मैं अमृत भोजी हूँ, भोजन आदि करते समय मैं अचल तत्व हूँ। चलते फिरते हर क्षण अपना चिंतन होना चाहिए, मैं कौन। क्रोध आए तो मैं क्रोध से न्यारा क्षमामय हूँ, मान से न्यारा मार्दवमय हूँ, माया से न्यारा, माया परिणाम से न्यारा, मैं तो आर्जव में हूँ। सम्यक्तमय हूँ, ज्ञानमय हूँ, चारित्रमय हूँ। स्वात्मा का चिंतन भय निरंतर प्रायश्चित है, हमेशा प्रायश्चित ही है। तो आत्मचिंतन के अलावा अन्य चिंतन भय हमेशा दोषमय है, निरंतर प्रायश्चित है। तो भय आत्मचिंतन के अलावा जो अन्य चिंतन आया तो वो कैसा है कि वह दोषमय है। जब ये निरंतर प्रायश्चित है तो वो जो अन्य चिंतन आया है वो दोषमय है। यद्यपि व्यवहार चिंतन अन्य चिंतन को निर्दोष कहा जाता है, तथापि या तो आत्मचिंतन के सामने
अन्य सो विकल्प रूप चिंतन को भी निश्चय प्रायश्चित नहीं करे। स्वात्मा का चिंतन भय निरंतर प्रायश्चित है, सदा शुद्धि है, शुद्धि है, शुद्ध है, शुद्ध। निज सुख में रति वाले वे उस प्रायश्चित द्वारा पाप को झाड़कर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जिन्हें आत्म सुख में रति है, मानो जिन्हें आत्मिक सुख को जो भला जानकर चाहते हैं, अतीन्द्रिय परमानंद को भला जानकर चाहते हैं, निज सुख में रति वाले। जैसे स्पर्श इंद्रिय के सुख में रति वाला भय आती उस हथनी के पीछे दौड़ता है, प्राण देखो गड्ढे में कूद जाता है। घ्राण इंद्रिय में रति वाला वो मृमर कमल के अंदर बंद हो जाता है। विषय में 5 इंद्रिय के विषयों में सुख मानकर, सुख जानकर उनमें रत होने वाले उनके पीछे दौड़ते हैं। तो निज सुख में, निज मतलब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उसके आश्रय से प्रकट हुआ अतीन्द्रिय आनंद, वो ही जिसको सुख लगता है। उस सुख को जो भला जानकर चाहते हैं, उसमें ही आनंद आता, उसकी निरंतर याद आती है, मुझे तो मेरा वो ही चाहिए, हमें तो पूर्ण दशाई चाहिए, शादी अनंत का आनंद लाइए। मुनियों की दशा है, पतले धारे न भाई बन में, होली खेले मुनराज से करे बन में। प्रचुर सिद्धों का आनंद चाहिए। ये चतुर्थ गुणस्थान वर्ती धर्मात्मा कहता है, ये आनंद नहीं है, तो खूब आनंद चाहिए। अपने आनंद की वृद्धि के लिए अब संयम को धारण करते। हे माता, मैं अपने आनंद को बढ़ाना चाहता हूं। पिता को चिंता थी मेरे वंश की वृद्धि कैसे हो, और पुत्र को चिंता थी मेरे अंश की वृद्धि कैसे हो। कथा में आता है, अभी राम कुमार के उनके सुकोसल मुनि भगवान की कथा में, वो एक जो 80 धारा वाले सुकोसल महाराज थे। पिता को चिंता हो रही है, ये तो विवाह भी कर लिया है तो भी अखंड ब्रह्मचर्य को पालता है, मेरे वंश की वृद्धि कैसी होगी। पुत्र को चिंता थी मेरे अंश की वृद्धि कैसे हो, मैं कब दिगंबरी मुद्रा को धारण। तो जो आत्मा में सुख में रति वाले, निसुख में रति वाले, अपन जहां बैठे वहां के उदाहरण दें तो निसुख में रति वाले भरत चक्रवर्ती 6 खंड की विजय के लिए गए हैं, लेकिन ये 6 खंड का चक्रवर्ती बन जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये बिल्कुल नहीं मान रहे अंदर से। अभिप्राय में ये पढ़ा है कि ये सुख नहीं है, भट्टी है, अभागा है भरत। तो इसलिए निसुख में रति वाले एक दिन बाद उस बेंतर को जीतना है। कितना ही बड़ी वो, एक मनुष्य को और एक बेंतरों के अधिष्ठाता और समुद्र के अधिष्ठाता और देव को जीतना है, और कोई चिंता नहीं है, सुख यहां से आएगा, दिग्विजय हो जाएगी, 6 खंड की विजय हो जाएगी, इससे सुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। वे इधर देख रहे हैं, अपने चितघन चैतन्य को देख रहे हैं, और हाथ पे हाथ ध्यान धर के और समुद्र के किनारे आत्म ध्यान में मग्न हो जाते हैं। भरतेश वैभव का प्रसंग। रानियां भरत को ध्यान कर रही हो, भरत निसुख में रति वाले हैं। भरत के अंतर में शुद्ध चैतन्य अंश है। वो एक तरफ रानियों को छोड़कर अपने चैतन्य के लिए बैठ जाया करते थे। ये तो चौथे गुणस्थान वर्ती धर्मात्माओं की बात है। यहाँ तो दिगंबर मुनिराज की बात करते। निसुख में रति वाले, आत्मिक सुख में रति वालों को दोष लगते भी नहीं है। दोष जब लगता है जब पर में सुख मानता है, पर में कर्तृत्व मानता है, पर में अपना चैन मानता है, बाहर में शांति मानता है, तब दोष में परिणति होती है।
तो यहाँ जो निज सुख में रत रहने वाले महात्मा, निज सुख में रत रहने वाले, वे उस प्रायश्चित द्वारा, कौन से प्रायश्चित द्वारा? आत्मचिंतन ये प्रायश्चित है। दोष लगा तो नमोकार मंत्र पढ़ लेते हैं, जो इतना भी नहीं पढ़ते उनकी बात क्या कहें। जो पंच परमेष्टि का चिंतन ही नहीं करते, अपने दोषों का ही चिंतन नहीं करते कि हमसे क्या दोष लगे हैं, तो वे निर्दोष का चिंतन क्या करेंगे। लेकिन उतने मास से भी दोषों से छुटकारा नहीं होता है, यहाँ ये चल रहा है। तो निज सुख में रत रहने वाले वे उस प्रायश्चित द्वारा पाप को झाड़कर मुक्ति प्राप्त करते। मतलब क्या कि जब तक तुम पाप को नहीं झाड़ोगे, पाप को नष्ट नहीं करोगे, तब तक तुम्हें ये भले ही आत्मिक सुख को अच्छा मानते हो, तथापि वो मिलने वाला नहीं। क्योंकि जो आत्मा सुखमय तत्व होने पर भी ये पर में सुख मानना, इसका नाम है पाप। और आत्मा का सुख आत्मा में है जानकर आत्मा में रत होना, इसका नाम उस पाप से मुक्त होना। जब तक आप पर को अपना मानोगे, पर में ज्ञान मानोगे, पर में शांति मानोगे, पर में सुख मानोगे, तो पाप होगा ही। अपना सुख अपने में देखने का नाम ही निवृत्ति है, और अपना सुख पर द्रव्यों में, बाहर अन्य द्रव्यों में देखना, इसका नाम ही प्रवृत्ति है। आपका सुख आप में देखो, यही निष्पाप है, और आपका सुख बाहर में देखो, यही पाप है। अपना कुछ भी बाहर में देखना, बस पापों को लाना है। किसी के अन्य के परिणमन में सुख शांति मानना, यही पाप है, और इससे ही दोष लगता है। निज सुख में रत वाले, जिन्हें आत्मिक सुख से सुख लगता है, जो उसको प्राप्त करना चाहते हैं, रति वाले, राग करने वाले, भला जानकर चाहने वाले, जब से लिया चैतन्य के आनंद का स्वाद, रमणीक भोग भी लगे मुझको सभी निस्वाद। इसका नाम है निस्सुख में रत वाले। निर्जनों में, जंगलों में जाकर शुद्ध आत्मा के ध्यान में, चिंतन में मग्न हो जाते हैं, निःसुख में रति वाले। वे उस प्रायश्चित द्वारा, कौन से प्रायश्चित द्वारा? भगवान आत्मा का निरंतर चिंतन, इसका नाम प्रायश्चित है। बस आत्मा का चिंतन करो, दोष लगेंगे नहीं। मैं आत्मा हूं, यही विचार करते रहो। उस प्रायश्चित द्वारा पापों से मुक्त होते हैं। यानी पर में, पांच इंद्रिय के विषयों में सुख अधिक मानने रूप अन्य जो भी दोष लगे हैं, वे उससे मुक्त होने का यही उपाय है। जीव की विराधना हुई, क्यों चले, कहीं ना कहीं शांति मानी। और अगर अपने में सुख मान कर रथ खड़े रहते तो चलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। व्यवहार बिगड़ गया, क्यों बोले, कुछ मांगना था, कुछ चाहिए था। अगर अपना सुख अपने में लगेगा तो माँ जमपई, माँ चिंतई, कुछ बोलेगा नहीं, कुछ चेष्टा नहीं करेगा, कुछ चलेगा नहीं, कुछ नहीं करे तो बोलना होगा ही नहीं। इंद्रिय का व्यापार जब खुलता है तब दोष खड़ा होता है, वो तब खुलता है जब पर में ज्ञान सुख लगता है। इसलिए जो निज सुख में रत मानते हैं, वे निज सुख का ही चिंतन करते हैं। जिसने एक बार आत्मिक सुख आत्मा में, अपना सुख अपने में देख लिया, वे आत्मा ही आत्मा को भाते हैं, वे उसी को याद करते हैं। इसीलिए जो अपना सुख अपने में जानते हैं, वे उसमें आत्मा में रत करके रति वाले, वे उस प्रायश्चित द्वारा, यानी यही नीचे लें तो स्वात्मा का चिंतन रूपी प्रायश्चित द्वारा पाप को झाड़कर मुक्ति प्राप्त करते हैं। पाप को नष्ट करके झाड़ दिया है जिनने, नष्ट कर दिया, और मुक्ति को प्राप्त। आत्मचिंतन अंजन चोर आत्म सुख का रति वाले निरंजन मुनिराज जब बन गए हैं, तो उस समय अपने सुख अपने में जानते हुए समस्त पापों को झाड़ करके मुक्ति को प्राप्त कर ले। माना ज्यों ज्यों परलक्षी भाव खत्म होता जा रहा है, इसका नाम है पाप जड़ते जा रहे हैं। अब कोई सामने आता है, कोई विकल्प खड़ा नहीं होता।
वे मुनिराज जो 6-8 महीने पहले जब गृहस्थ अवस्था में थे, सोम शर्मा नाम के मुनिराज, प्रभावनांग में जो आता है, तब स्त्री को देखकर उन्हें अन्य प्रकार के नाना विकल्प खड़े होते थे। लेकिन वही स्त्री आई है, वही पुत्र को लेकर के आई है, लेकिन वे स्वरूप में खड़े हुए हैं। पर में जो सुख लगा है उससे पाप लगता है, और आत्मा का सुख आत्मा में जाना तो बस उस पाप झड़ जाता है। पाप को झाड़ने की विधि है आत्मिक सुख आत्मा में दिखना। पाप को झाड़कर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। आत्मा के चिंतन के द्वारा पाप को झाड़कर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। निरंतर आत्मचिंतन ही कर्तव्य है। यदि मुनियों को, यदि साधकों को अन्य चिंतन हो तो, अन्य चिंता हो तो, चिंतन नहीं लिखा, चिंता, अन्य द्रव्य संबंधी अब आगे व्यवस्था कैसी होगी, आने क्या होगा, क्या करेंगे, कैसा क्या करेंगे, क्या व्यवस्था होगी, ये तो मुनिराज को भी अन्य चिंता होती है। तो उनके लिए विमूढ़ कामार्थ पापी ऐसे शब्द कहा है। तो ये भाई, तू आत्मा के सुख के अलावा सोच रहा है मैं मकान बनाकर, मैं मारक के, मैं ऐसा करके, उधर सुख है उधर सुख है, अन्य चिंता होती है। साधना का मार्ग पा करके भी तुझे यदि अन्य चिंता होती है, मेरा क्या होगा, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, मेरा तो ऐसा नहीं होता, हमारा तो पाप का उदय चल रहा है, हमारा तो ये चल, अन्य चिंता, अरे मेरे में उदय नहीं है, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं परिपूर्ण ज्ञाता भगवान हूँ, ये चिंतन के अलावा दूसरा चिंतन होना ही नहीं चाहिए। हमारा तो शौसम का में पापी है, यह समानता है। शौसम से अब रूप अपने को देखता है, हमारे तो शरीर का पापी है, शरीर पर लक्ष्य करता है। अन्य चिंता होती है वो तो विमूढ़ है, विशेष रूप से मूढ़ता लिए हो। भगवान कह रहे हैं, वो तो नहीं मान रहे कि तुम आत्मा हो, और ये विमूढ़ता चल रही है। क्या विमूढ़ता चल रही है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे क्या करेंगे, कैसे व्यवस्था चलेगी। मूढ़ हो, भगवान की बात नहीं मानते तो वे विमूढ़, कामार्थ, कामनाओं के वशीभूत, पापी, कैसे शब्द दिए, ये उनको वो ही कह सकते हैं। बेमूढ़, आओ अपने आप को समझाओ। जब उनको ही ऐसा कह रहे हैं तो अपनी बात का भाई। पापी पुनः पाप उत्पन्न करते हैं। देखो, एक बार दोष लग गया फिर वही काम करने लगे, मैंने जा से तुम्हारी गलती भाई, फिर वही करने लगे, बेचिंतन फिर चलने लगे। का है ऐसा चल रहा है इनको, का है जिनको ऐसा हो रहा। 1000 बार वही चिंतन से दोष लगो, वही से पापी कहलायो, वही से अपनी हीन दशाएं वही है, फिर वही करने लगे। तो आचार्य महाराज कहते विमूढ़, कामार्थ, पापी, हाँ ये कह रहे, मानो 1000 बार पर में सुख मानकर, ज्ञान मानकर, शांति मानकर, दूसरे के परिणमन को परिणमाने की भावना रखकर, उसका परिणमन स्वतंत्र ना देख करके, और फिर दोष लगे बार बार, फिर वही कर रहा है। विमूढ़ मतलब बार बार कहा जा रहा है कि सब स्वतंत्र परिणमन है, सब उदय के अनुसार होता है सब, तो भी बस जो काम, जो मोह में मूढ़ हो गया है अपनी सत्ता, इसलिए भी मूढ़ कहा है। पापी पुनः पाप उत्पन्न करते हैं। अन्य चिंता होती है। क्यों होती है अन्य चिंता? क्योंकि आत्मा की चिंता के अलावा जो अन्न करते हैं, अन्न सोचते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है इनका? दूसरे अन्न का चिंतन अन्य चिंता है। तो अन्य चिंता की तो विमूढ़, कामार्थ, पापी, भगवान के शब्द याद रखना। मुनराजा है टोकना है, विमूढ़, पापी, कामार्थ, कामनाओं के बस ही, वो तो रोटी बना लो, पानी पी लो, या कर लो, या कर लो, ये कर लो। 6 महीने मिले चिंता को, चिंतन को तो 6 महीने सोचो ही नहीं। सुबह त्याग उपादान चली के कौन सी चली, लघु अगुर लघु तो चली के, परिणाम चली के कौन सी चली, वहीं जाकर फिर दोबारा खोलो, 6 महीने मिलो। ये शब्द याद रखना। आचार्य महाराज ये कह रहे हैं कि तुम्हें अगर ओ चिंतन, अपने वस्तु स्वरूप का चिंतन नहीं चलता है, पुनः पाप होगा, पुनः पाप होगा, मैंने वही दोष फिर लगेंगे। जब तुम दोबारा सुख मानोगे, दोबारा चैन मानोगे, दोबारा वही काम करोगे, और क्या होगा? दोष क्यों लगा है, मूल में ये देखना चाहिए कि दोष किस कारण लगा। तो दोष लगा है तो दोष का कारण खोजना चाहिए।
कि अन्य जगह सुखाधिक। माना जैसे जिन लक्षणों से, जिस सोच से, जिस चिंतन से हम पहले हमें दोष लगे, हमारी कैसो सुंदरता तेरो भगवान, कैसे तूने बना लियो। सोचो एक सरल बालक हो, बिल्कुल सरल हो, और वो हटी हटी थोड़ी 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 थोड़ा तो भयंकर खराब हो जाए, तो उसके भैया तुम कैसे थे, ज्यादा तुम बिना पढ़े लिखे अच्छे थे। ऐसी भाई तू कैसी भावनाओं से निकल के आया है प्रभु, कोई निवृत्ति मार्ग में निकल के आए हो, कैसी भावनाओं से निकल के आए, कितनी कितनी चिंताओं से निकल के आए, परिवार का क्या होगा, समाज का क्या होगा। मनुष्य पुण्य के उदय ने, तुम्हारी भावना ने भी सब काट दे, और अब यहाँ बैठे बैठे और मेरी रोटी नहीं, मेरा पानी नहीं, मेरा बने विमूढ़ कामार्थ पापी। न तो ये सबसे निकाल दिया और जिन चरणों में ला करके बिठा दिया, आश्रमों में रहने लगो, एकांत स्थान में रहने लगो, उसमें रहने लगो, कोई समाज का बंधन नहीं रहा, कोई घर का बंधन नहीं रहा, कोई भार नहीं रहे। कभी ये भार थे, परिवार वालों को क्या जवाब देंगे, तब विवाह की कहेंगे, क्या करें, कौन की करें, समाज वालों को क्या करें, कैसी करें, कहाँ से निकल के तुझे इस व्यवहार ब्रह्मचर्य के महल में लाकर भगवान बैठाया है, कर्म का कैसा। और अब यहाँ करके रोटी नहीं बनी, हमारी आज भोजन नहीं हो पाओ, हमारी बात नहीं मानी, हमारे ऐसे, तो फिर कह रहे आचार्य विमूढ़ कामार्थ पापी। तुझे खबर नहीं, तुझे अब आत्मचिंतन का समय है, तुझे अब भी अन्न की चिंता। ठीक है, पहले तेरी अन्न चिंता थी वो ठीक है, लेकिन अब भी तेरी अन्न चिंता चल रही है, तो कह रहे हैं फिर पुनः वैसे ही पाप लगेंगे जो पाप लग रहे थे। हाँ, पुनः पाप को उत्पन्न करते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वैसे ही पाप करेंगे। आश्चर्य इसलिए ले रहे हैं, निवृत्ति लेने के बाद में, इतना स्वाध्याय करने के बाद में, ऐसा व्यवहार ब्रह्मचर्य पालते हुए भी अपनी भूमिका में, अपने वहां में लाए, तो ये सब साधते हुए भी कहाँ वे पाप करेंगे जो वे कर रहे हैं। जैसी मायाचार नहीं और ऐसी मायाचार ऐसी हो रहेगी। जैसे जो कार्य वे करते हैं वो ये करेगा। इसको भी लगा मैं कछु बन जाऊं तो ये भी लगेगा वही चौक संज्ञान में, विमूर्त कामार्थ पापी, पुनः वे पाप। इसमें कोई आश्चर्य मत समझियो कि तो हमने तो कर ला। मुनि राजों के लिए कह रहे हैं कि मुनियों को अन्य चिंता हो, तो मानो स्वाध्याय होकर तू अन्य चिंतन करे, निवृत्ति लेकर अन्य चिंतन करे, और सामान्य रूप में कहे तो मंदिर में आके अन्य चिंतन करे। अब तू जनवाणी देखने लगा और अन्य चिंतन कर रहा है, उत्तम समागम में पाकर अन्य चिंतन करे, तो और आत्मचिंतन ना करे। अब तो बस एक ही कर्तव्य रहेगा यार, रात दिन आत्मचिंतन, मैं आत्मा हूँ, मैं गायक हूँ, मैं आत्मा हूँ। सो पूर्व के पाप जितने भी नहीं झड़ाने, नहीं थोड़ी बांधना। मानो वैद्य के औषधालय पहुंच करके भी तुम कुपथ का सेवन करो, आश्चर्य की बात है। औषधि को अजीर्ण बना लो, आश्चर्य की बात है। इसमें कोई आश्चर्य मत समझियो कि तुमने इतना वेश धारण कर लिया, ये सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी तुम आत्मचिंतन नहीं करते और अन्य चिंतन में पड़े हो तो पापी हो। ऐसा नहीं बोलना, ऐसा थोड़ी, अभी थोड़ी। इसमें कोई बेई पाप फिर होंगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, दिगंबर मुनि भगवान कह रहे हैं। इसलिए भाई अपने चित्त को निर्विकार बनाने के लिए, सकल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से मुक्ति पाने के लिए और निर्मल प्रायश्चित के लिए तू स्वात्मा का चिंतन कर। अगली गाथा का थोड़ा सा वाचन आगे करते हैं अपन। अगली गाथा में मुनराज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सकल कर्मों को मूल से उखाड़ देने में समर्था। क्या कह रहे हैं, जो समस्त प्रकार के कर्म हैं, उन कर्मों का जो कारण है, सकल कर्मों को मूल से उखाड़ देने में समर्थ। ऐसा कौन,
ऐसा निश्चय प्रायश्चित निश्चय प्रायश्चित कहा जाता है। कह रहे हैं सकल कर्मों को मूल से उखाड़ देने में समर्थ ऐसा निश्चय प्रायश्चित कहा जाता है। संपूर्ण कर्मों को उखाड़ देने में ना, मूल से ही सकल कर्मों का नाश करने वाला वह निश्चय प्रायश्चित की चर्चा करते हैं। गाथा को अपन बांचते हैं मूल से। को आदि को आदि सगव भावा के पहोदी भावनाय निंगणम पाये चत्तम बणिदम निगुण चिंतायणी चेदो क्रोधादि आत्म विभावे के छे आदि के जो भाविना है नियत प्रायश्चित भय जिसमें सुगुण की चिंतना। क्या कहते हैं? क्रोध इत्यादि के क्षय की भावना, क्रोध आदि के क्षय की भावना और आत्मचिंतना क्रोध आदि स्वकीय भावों के, अपने विभाव भावों के क्षय आदि की भावना में रहना और निज गुणों का चिंतन करना निश्चय से प्रायश्चित है। अपने जो गुण हैं, अपने आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व का चिंतन, और अब कह रहे हैं जो आत्मिक गुण हैं उनका चिंतन। तो निज गुणों का चिंतन। मैं ज्ञानमय हूं, मैं सुखमय हूं, मैं प्रभुतामय हूं, मैं विभूतामय हूं, मैं परमात्मा तत्व हूं, मैं आनंद कंद परमात्मा हूं। अपने गुणों का चिंतन, निज गुणों का चिंतन करना वह निश्चय से प्रायश्चित कहा है। अब निज गुणों का चिंतन कैसे? क्रोध आदि स्वयं किए भावों के क्षय आदि की भावना में रहना। ये पर को अनिष्ट जानकर जो नष्ट करने की भावना, ऐसा क्रोध परिणाम, उसको क्षय की भावना। मान का परिणाम अंदर में चलता है, मैं कुछ हूं, अभी उसके नाश की भावना। अंदर में दिखावा का परिणाम चले, माया का परिणाम, उसको नाश करने की भावना। इष्ट वस्तु की चाह का भाव, लोभ का परिणाम, उसको क्षय की भावना। उसके लिए अपने गुणों का चिंतन। गुणों का चिंतन अर्थात अपने गुणी का चिंतन, अपने आत्मा का चिंतन। ज्ञानमय, दर्शनमय, सुखमय, प्रभुतामय, अपने गुणों का चिंतन से दुश्चिंतन खत्म होगा। क्षमा में चिंतन, मार्दव में चिंतन, आर्जव का चिंतन, शौच का चिंतन। लोभ की चिंता छोड़ो, शौच का चिंतन करो। क्रोध की चिंता छोड़ो, क्षमा का चिंतन करो। मान बहुत है चिंता छोड़ो, मार्दव का चिंतन करो। मिथ्यात्व की चिंता छोड़ो, सम्यक्त का चिंतन करो। अज्ञान की चिंता छोड़ो, ज्ञान में होंगे चिंतन करो। राग की चिंता छोड़ो, मैं तो वितराग स्वभावी चैतन्य परमात्मा हूंगी, चिंतन करो। अपना चिंतन करो। इनको क्षय करने के लिए अपना चिंतन करो।
तो आचार्य महाराज कहते हैं अपने रहना, छयादिक की भावना में रहना, निरंतर ये कैसे रहे, इसका इनके छह करने की बहुत बड़ा कार्य करना है भाई। विवाह की दुनिया को नष्ट करना है। अभी तो चिंगारी भी नहीं जलाई, उसकी चिंगारी भी नहीं जलाई, अभी तो वो अग्नि इकट्ठी करते जा रहे हो। चिंगारी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन के साथ में जो निर्मल संकेत प्रकट होता है, तब समझो चलिए उन्हीं अवस्था में विवेश धधकने लगी, श्रेणियों में जाकर सब कर्मों का नष्ट होता है। तो ये छह करना है क्रोध आदि भावों को। तो टीका यहाँ सकल कर्मों को मूल से उखाड़ दो, माने कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो जिसके रहते हुए आपकी परिणति निर्दोष बनी। सकल कर्मों को मूल से उखाड़ देने में समर्थ ऐसा निश्चय प्रायश्चित है, ऐसा चिंतन जो सकल कर्मों को जड़ मूल से उखाड़ दे। जितने ज्ञान वर्णादि कर्म हैं, जितना विवाह भाव है, उनको मूल से उखाड़ देने में समर्थ। तो कौन है जो सकल कर्मों को नाश कर देगा? तो कहते हैं वो, अब ऐसा रट गया कि अव्यल पूछी जाए कि कौन है, कि मैं हूं। रट तो ऐसा गया, टोडरमल जी कहते हैं ना, को है वो आत्मा है, वो कारण परमात्मा है, वो को है कि वो मैं हूं ये तो मानता है, लेकिन उपाय कुछ नहीं करता। रट गया, तो रटी रटाई भाषा बदल रही। पहले कहते गलती मानत नहीं हो, कहते गलती हो गलती वलती कुछ लग नहीं रही, ये रट गया है इसको, बस मैं हूं। उसके अलावा चिंतन वही चलेगा कि अन्य अन्य प्रकार से। यहाँ कौन का आत्मा है कि सका, वो कौन है कि वो मैं हूं। और कई बार तो सम्यक ज्ञानी मुनराज अपने लिए कहते हैं, ज्ञानी अपने ऐसा वो पदम प्रमलधारी वो मैं। तो कई बार तो स्थूल बुद्धि से पूछे कौन के वो मैं, अरे मैं देख तो लियो कौन के लिए लिखा है, यहाँ किन की बात कर रहा है मुनराज। तो क्या कहते हैं, वो लग गया ना कि अमेरिका में कहना है कि वो मैं हूं, अन्य वो मैं हूं, वो गया एक भाव मैं हूं, वो ज्ञाता, वो भाषता कुछ नहीं है, बस कहना सीख गया मैं हूं। ऐसे जो सकल कर्मों का नाश करने वाला वो कारण परमात्मा, तो वो कारण परमात्मा कैसा है? जो मैं स्वयं परमेश्वर हूं। तो कहते हैं क्रोधादिक समस्त मोह राग द्वेष रूप विवाह, क्रोध से लेकर वेद पर्यंत के विवाह, मिथ्यात्व से लेकर के वेद पर्यंत जितने भी जो भी विवाह भाव हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म शुभ राग तक जितने भी विवाह परिणति है, सकल मोह राग देश में परिणति है। समस्त मोह राग देश रूप विभाव स्वभावों के छह के कारणभूत, समस्त मोह राग देश रूप विभाव स्वभाव, उन विभाव स्वभावों के छह के कारणभूत निज कारण परमात्मा। जो जितने भी राग, जितने प्रकार का राग खड़ा होता है, द्वेष आता है, मोह भाव आता है, वो सकल प्रकार के विवाह स्वभाव के छह के कारणभूत कारण परमात्मा। ये कैसे क्रोध जाएगा, कैसे मान जाएगा, कैसे मायाचारी जाएगी, कैसे लोभ जाएगा, कैसे, ये कह रहे हैं कारण बैठा है ना। इस समस्त विभावों को नाश करने का ये कारण भगवान बैठा है ना, ये कारण प्रभु है ना। इसकी भावना अर्थात यही मैं हूं, ऐसा जानना, ऐसा मानना, उसमें इस सब को नाश कर देगा। नष्ट होने योग्य जितने भाव हैं वे सब नष्ट हो जाएंगे, और प्रकट होने योग्य जितना आनंद भाव हैं वे सब प्रकट हो जाएंगे इस चैतन्य भावना के बल पर। छह के कारण भूत निज कारण परमात्मा के स्वभाव की भावना। पहले नंबर तो सकल मोह, समस्त मोह, विभाव स्वभावों के, विभाव स्वभाव क्या लिखा है?
उस विभाव, लेकिन फिर भी तेरे ही परिणाम में खड़ा होता है, इसलिए स्वभाव। स्वभाव, स्वभाव ज्ञानादि भाव है, स्वाभाविक भाव, और ये विभाव स्वभाव, वो देख भाव जो है वो कैसे कहे, वो विभाव स्वभाव है, मतलब तेरे स्वभाव से विपरीत भाव रूप भाव जितना प्रकार का है। ये कोई कर्म नो कर्म की तरह भिन्न भाव नहीं है, ये तेरे ही पर्याय में पैदा हुआ, इसलिए इसको कहा है विभाव स्वभाव। जितने प्रकार के मोह राग देश भाव रूप विभाव स्वभाव हैं, उनके क्षय के कारण, उनको क्षय करने का कारण, उनका नाश करने का कारण, जिसके आश्रय से वे नष्ट हो जाते हैं, ऐसा कारणभूत निज कारण परमात्मा कौन है? निज कारण, निज कारण, निज कारण, अपना कारण परमात्मा। हाँ, भगवान आत्मा अंदर में कारण परमेश्वर, कारण परमात्मा, मेरो कारण परमात्मा मुझे बचा लेगा। जब मैं अपने कारण परमात्मा की शरण में जाऊंगा तो ये तब ये विभाव मिट पाएंगे। ये विपरीत भाव रूप स्वभाव है, जो विपरीत चलन रूप मेरी आदत पड़ गई है, गंदी गंदी आदत पड़ गई। यह तो ज्ञाता भाव रूप रहना, लेकिन ये कर्ता भाव रूप, भोक्ता भाव रूप, नाना चिंतन, ये नाना प्रकार का विभाव चलता है, उसको बचाने कारण परमात्मा के अलावा कोई नहीं बचा सकता। तुझे बचावनिहारा, तुझे बचावनिहारा गुरुवर कहते हैं, कारण परमात्म प्यारा। आनंद कंद भगवानी, गुण शक्ति अनंत शक्ति निदान, अविनाशी ध्रुव भगवान, तेरा कारण परमात्म। भगवान आत्मा आनंद कंद परमेश्वर सकल कर्मों के क्षय, सकल मोह राग देश रूप विभाव स्वभावों के क्षय का कारण, जितने प्रकार के जे मोह राग देश आदि विभाव भाव खड़े होते हैं, उनको मूल से नाश करने को का कारणभूत अपना जो कारण परमात्मा है, उस कारण परमात्मा के स्वभाव की भावना। उस कारण परमात्मा का स्वभाव क्या है? सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज शोक, सहज वीर, ये उसकी स्वभाव, त्रिकाली बरतने वाला। उस स्वभाव के भावना होने पर निसर्ग वृत्ति के कारण, अर्थात स्वाभाविक सहज परिणति होने के कारण प्रायश्चित कहा जाता है। क्या लिख रहे हैं कि जब अपने कारण परमात्मा की भावना होती है, तब जीव की जैसा स्वभाव, जैसी परिणति है वैसी हो जाती, और कारण परमात्मा के अलावा जो अन्य विकल्प भावना होती है, तो उसमें उसके कारण से जीव के नाना विभाव पैदा होते हैं। तो कारण परमात्मा की भावना करोगे तो जैसे हो वैसे हो जाओगे। कैसे है कि जैसे सिद्ध परमात्मा है वैसे, तब वो परिणति अभी निसर्ग हो जाएगी, अभी अनिसर्ग है, अस्वाभाविक परिणति। कोई चिड़चिड़ा रहा हो, कोई वैसा ही हो रहा हो, तो लगता है कि अभी इनका मूड ऐसा ही है, अभी लेन पर नहीं है गाड़ी, अभी लेन पर नहीं है, तो मतलब जरा जरा सा भी कुछ विकल्प बनता है, और जब फिर वो एकदम बाकी नेचर में आ जाता है ना कि अब कोई का जबरदस्ती मन करो मान रहे, तो वो ऐसे ही कह रहे हैं कि जब तक तू हाथ पे अपने स्वरूप में त्रिकाली में रमता नहीं है, तब तक तेरी निसर्ग परिणति नहीं है। निसर्ग मतलब स्वाभाविक परिणति जो है, तो ये क्रोध भाव है, मान भाव है, माया भाव है, लोभ भाव है, नाना प्रकार के विवाह भाव है, वे निसर्ग परिणति नहीं है। गुस्सा आ रही है तुम्हें तो गुस्सा ही जाता है, निसर्ग परिणति नहीं है तुम्हारी, सहज नहीं है। मान आ रहा है तुम्हें, माया चार आ रही, लोभ आ रहा है, चिड़चिड़ आ रहा है, नाना कुछ कर रहा है, कहा तुम कैसे हो? कछु तो नहीं, बढ़िया तो है। कहा कछु लग रहा है तुम्हें? हमें गुस्सा ही लगता,
तो जे जिका बोल रहा है जी तेरा से स्वाभाविक परिणति थोड़ी निसर्ग परिणति। निसर्ग मतलब स्वभाव, कहते हैं निसर्ग वृत्ति, निसर्ग वृत्ति, वृत्ति मतलब परिणति, स्वाभाविक परिणति। जब कारण परमात्मा की स्वाभाविक भावना चलेगी तो स्वाभाविक वृत्ति हो जाएगी। समझ में आया? जैसे वो तो जो कारण परमात्मा है वो स्वाभाविक भाव है और उसकी भावना से स्वाभाविक परिणति हो जाती है मुनिराजों की, अनंत सिद्ध आदि भगवंतों की। निसर्ग परिणति के कारण यानी स्वाभाविक सहज परिणति होने के कारण। स्वाभाविक सहज परिणति मतलब बोलो, समझ में आ रहा? मतलब जिसमें राग नहीं है, जिसमें द्वेष नहीं है, जिसमें मोह नहीं है, कोई संकल्प विकल्प नहीं है, कोई सहज आनंद, सहज दर्शन, सहज ज्ञान, सहज आनंद, सहज आनंद, सहज आनंद करो स्वाभाविक परिणति के कारण। प्रायश्चित का है पर जो निर्विकार चित्त रहता है, पर कोई विकल्प नहीं है, कोई दोष नहीं लगते। निसर्ग परिणति होने से दोष लगते हैं। जो नेचर तुम्हारा नहीं उससे विपरीत चलोगे, उल्टा सीधा सोचोगे, लगेगा। अब कोई नहीं, अपने स्वाध्याय हो रहा है, चिंतन हो रहा है, कोई गाय का दोष। दोस्त तो जब लगता है अंदर अंदर लगता है अपन अनिसर्ग चल रही है, अपनी स्थिति सही नहीं चल रही, तो प्रायश्चित का भाव आता है। तो कहते हैं प्रायश्चित का है, अथवा परमात्मा के गुणात्मक ऐसे जो शुद्ध अंतः तत्व रूप निज स्वरूप के सहज ज्ञानादिक सहज गुण उनका चिंतन करना भाई प्रायश्चित है। तो दो बात कही, प्रायश्चित मतलब क्रोध आदि की क्षय की भावना के लिए निज कारण परमात्मा की भावना। अब कारण परमात्मा की भावना का अर्थ क्या है? कारण परमात्मा को क्या भावना कि मैं कारण परमात्मा हूं, मैं कारण परमात्मा हूं, कि तो कारण परमात्मा हूं, ऐसे कैसे पाएगा वेद का? तो कहते हैं परमात्मा के गुणात्मक ऐसे जो शुद्ध अंतः तत्रूप स्वरूप के सहज ज्ञान आदिक सहज गुण, सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज सुख, सहज वीर, जो उसके स्वाभाविक अनंत धर्म है उनका चिंतन करना। अब वेद से उस कारण परमात्मा का चिंतन करना और वेद से उसके स्वाभाविक गुण धर्मों का ज्ञान, दर्शन, शोक, वीर, प्रभुता आदि का चिंतन करना भाई प्रायश्चित है। उन सरल शब्दों में कहें तो आत्मचिंतन ही प्रायश्चित है। पहले जो कह के आए ना कलश कि मुनियों को स्वात्मा का चिंतन ही भाई निश्चय से प्रायश्चित है, तो स्वात्मा का चिंतन, वो स्वात्मा कौन है कि जिसका चिंतन करना है? मुनियों को स्वात्मा का चिंतन वो निरंतर प्रायश्चित है। तो वो स्वात्मा कौन है, उसका कैसा चिंतन करना है? तो इस गाथा में कहा है कि निरंतर क्रोध आदि भावों के क्षय की भावना करना और उसके लिए अपने कारण परमात्मा का चिंतन करना, त्रिकाली जो स्वभाव है उसका चिंतन करना, और उसका अभेद चिंतन नहीं तो फिर उसके गुण भेदों का चिंतन करना ही इन सकल प्रकार के क्रोध आदि भावों को क्षय का उपाय है। विशेष चर्चा आगे करेंगे। ओम नमः।